चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसे सफर की जिसका अंत एक बहुत ही डरावने मोड़ पर होता है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी चेतावनी से जिसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। कहानी की शुरुआत ही होती है इस गंभीर चेतावनी से। अमन नाम का एक आदमी है जिसे अपने ससुराल बीनापुर गांव पहुंचना है। अब उसे जल्दी है तो वो एक शॉर्टकट लेना चाहता है, लेकिन ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद जो भी इस रास्ते पर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। रास्ते में एक दुकानदार उसे रोकता है, बहुत मिन्नतें करता है कि रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन अमन, ठहरा शहर का लड़का, इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देता है। उसे तो बस जल्दी थी। तो यहाँ पर ना दो दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है अमन का शहरी दिमाग जो कहता है कि भूत प्रेत सब मन का वहम है, और दूसरी तरफ है गांव वालों का सालों पुराना डर जो पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों पर यकीन करते हैं। अमन तो मन ही मन हंस रहा था। उसे अपनी पत्नी राधा और ससुर जी के पास पहुंचना था, और वो किसी पुरानी दकियानुसी कहानी की वजह से अपना रास्ता बदलने वाला नहीं था। उसका दिमाग इन चेतावनियों को मानने को तैयार ही नहीं था। जाते जाते दुकानदार उसे एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सलाह देता है। अमन बस यूं ही हाँ में सिर हिला देता है। उसे क्या पता था कि यही सलाह उसकी जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बनने वाली है। तो अब अमन उस घने जंगल में अकेला है। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था ना, उसका सारा शहरी कॉन्फिडेंस, वो सारा का सारा हवा होने लगा था। पेड़ों के बीच से आती अजीब अजीब आवाजें उसके दिल में डर बैठा रही थीं। हवा में एक अजीब सा तनाव था। अमन को साफ साफ अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। और अजीब बात ये थी कि जब वो रुकता तो आवाज भी रुक जाती, जब वो तेज चलता तो कदमों की आवाज भी तेज हो जाती। अब उसे यकीन हो गया था कि वो अकेला नहीं है। और बस डर के मारे उसने वो वादा तोड़ दिया जो उसने दुकानदार से किया था। वो उस खुप अंधेरे में चिल्लाया, कौन है? और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर एक आवाज आई, इतनी करीब जैसे कोई उसके कान में ही फुसफुसा रहा हो। और जो मांगा गया वो इतना मामूली था कि अमन की रगों में खून जम गया। अब घबराहट में दिमाग कहाँ काम करता है। सारी चेतावनियां भूलकर वो हिम्मत करके उस आवाज का सामना करने के लिए घूम गया। और वहां कुछ भी नहीं था, बस स्याही जैसा काला अंधेरा और घना कोहरा। पता है, कभी कभी कुछ ना होना किसी भयानक चीज के होने से भी ज्यादा डरावना होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा, पर वो आवाज उसका पीछा करती रही। अमन भागता है और आखिरकार अपने ससुराल पहुंच ही जाता है। उसे लगा चलो जान बची, पर वो ये नहीं जानता था कि जंगल का वो साया वो उसके साथ ही घर के अंदर आ चुका था। उसके ससुर तो उसे देखते ही एकदम घबरा गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने तो चिट्ठी में साफ साफ मना किया था इस रास्ते से आने को। घर में उसे देखकर सब पूजा पाठ करने लगे, लेकिन अमन, जो अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, इन सबको अंधविश्वास बताकर कहने लगा कि उसे बहुत जोर की भूख लगी है। और यहीं से अमन का एक ऐसा रूप सामने आता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आधी रात को लोग उसे बोरे से कच्चे चावल निकालकर खाते हुए देखते हैं। उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो 10 लोगों का खाना अकेले ही मिनटों में खा जाता है। और उसकी आवाज भी भारी और डरावनी हो जाती है, जैसे वो कोई और हो। वो घर में रखा हर एक दाना खा गया, रोटी, सब्जी, दूध, दही, सब कुछ। लेकिन उसकी भूख थी कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। अब ससुर जी को ये समझते देर नहीं लगी कि उनके दामाद के शरीर में कोई और है। और तब उन्होंने उस आत्मा को उसके नाम से पुकारा, संतोष। और फिर उन्होंने सुनाई एक 20 साल पुरानी दर्दनाक कहानी। तो ये कहानी है संतोष नाम के एक सीधे साधे लड़के की। करीब 20 साल पुरानी बात है। उसने सिर्फ एक बीड़ी के बंडल के लिए शर्त लगा ली कि वो उस जंगल में एक रात अकेले गुजारेगा। लेकिन उस रात भयानक तूफान आया। अंधेरे में उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया, और वो बेचारा भूख और दर्द से तड़प तड़प कर वहीं मर गया। तो वो आत्मा बुरी नहीं है, बल्कि एक शिकार है जो अपनी अधूरी इच्छाओं में आज भी फंसी हुई है। तो मतलब साफ था, संतोष की आत्मा पहले बीड़ी मांगती है अपनी वो जिंदगी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। और अगर कोई उसकी आवाज पर पलटकर देख ले तो वो उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है, ताकि वो अपनी वो मौत के वक्त वाली भयानक भूख मिटा सके।
तो ससुर जी ने वही किया जो करना चाहिए था। उन्होंने आत्मा को उसी शर्त की याद दिलाई जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। और बस, ये सुनते ही वो आत्मा डर के मारे अमन का शरीर छोड़कर भाग गई। जब अमन को होश आया तो उसे गुजरी रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है कि जंगल के अपने कायदे होते हैं। शायद हर पुरानी चेतावनी सिर्फ अंधविश्वास नहीं होती, और हर चीज को सिर्फ आज के विज्ञान और तर्क के तराजू पर तौला नहीं जा सकता।